मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है दुआ लफ्ज़ों में नहीं करदार में नज़र आए। बाइबल मुकद्दस के असूल हम सीख रहे हैं। दुआ करने वाला करदार से भी दुआ करने वाला नज़र आना चाहिए। और आज सुबह हम बात करना चाहते हैं इमाल 5 बाब और उसकी 3री आयत पर हम गौर करेंगे। वहां हननिया और सफीरा की स्टोरी है। ये भी कलीसिया के अंदर दुआ करने वाले लोग थे, कलीसिया का हिस्सा थे। आइए इस हवाला को हम पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में से इमाल 5वां बाब और उसकी 3री आयत मुकद्दसा। मगर पतरस ने कहा, अय हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुदस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के कलाम में से हमने हननिया और सफीरा के किरदार को देखा कि ये हननिया और सफीरा जो हैं ये कलीसिया का हिस्सा है, दुआ करने वाले हैं। लेकिन ये दुआ सिर्फ लफ्जों में करने वाले थे, ना कि इन्होंने दुआ को करदार में उतरने दिया। कलीसिया के दीगर लोग अपनी जायदादें बेच बेच कर रसूलों के कदमों में ला कर रख रहे थे और इन्होंने भी चाहा कि हम भी कलीसिया के अंदर इज्जत हासिल करें, हम भी खिदमत करें, हम भी जो है कलीसिया में पार्टिसिपेशन करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने दुआ को करदार में उतरने नहीं दिया। दुआ तो उन्होंने की लेकिन करदार में उतरने नहीं दिया। और उसका क्या रिजल्ट निकला? जब इन्होंने जायदाद बेची तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है उसमें से कुछ हिस्सा उन्होंने पतरस रसूल को दिया और कुछ हिस्सा उसमें से उन्होंने अपने पास रख छोड़ा, क्योंकि उन्होंने दुआ को करदार में उतरने नहीं दिया। जब दुआ करदार में नहीं उतरेगी फिर आप रूहुल कुद्स के साथ झूठ बोलेंगे, फिर आप खादमों के साथ झूठ बोलेंगे। जब आपकी दुआ बाइसे बरकत होगी, जब आपकी दुआ करदार में नजर आएगी, फिर आप रूहुल कुद्स के साथ झूठ नहीं बोलेंगे, फिर आप खादमों के साथ झूठ नहीं बोलेंगे, फिर आप कलीसिया के अंदर झूठ नहीं बोलेंगे। हननिया और सफीरा ने जो काम किया वो खुदा के ममसू के साथ झूठ बोला। और मैं आपको बताना चाहता हूं जब नीयत ठीक ना हो, जब इरादे अच्छे ना हो, जब दुआ करदार में नजर ना आए तो फिर उसका जवाब भी दुरुस्त नहीं मिलता और इनको अच्छा जवाब नहीं मिला, इन्हें बरकत नहीं मिली। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है पतरस ने कहा, तूने क्यों खुदा के पाक रूह को आजमाया? उसका शौहर और वो खुद मर गए क्योंकि उन्होंने दुआ को करदार में उतरने ना दिया था। जब लफ्जों के अंदर दुआ हो फिर हलाकत है। अगर दुआ करदार में शामिल हो जाए तो फिर जिंदगी है, फिर बहाली है, फिर बरकतें हैं, फिर खुदा का जलाल आप देखेंगे। हननिया और सफीरा खुदा का जलाल ना देख सके, हननिया और सफीरा बरकत को हासिल ना कर सके, हननिया और सफीरा खुदा की हुजूरी में प्रॉस्पर ना हो सके। उसकी वजह यह थी क्योंकि उन्होंने दुआ को करदार में उतरने नहीं दिया और पाक रूह के साथ खुदा के खादिम के साथ आकर उन्होंने झूठ बोला। आइए आज के सुबह अपने जिंदगी पर गौर करें। हम दुआ करते हैं तो क्या कहीं हम भी तो झूठ नहीं बोलते? अगर झूठ बोलने वाले हैं तो आज सुबह तौबा कीजिए। झूठ बोलने वाले की दुआ खुदा नहीं सुनता। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि झूठ बोलने वाला खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा तो उसकी दुआ कैसे सुनी जाएगी? आइए आज के सुबह हननिया और सफीरा जैसा रवैया ना रखिए, बल्कि अपना रवैया दूसरे मुकद्दसीन जैसा रखें जिन्होंने अपनी जायदादें बेचकर रसूलों के कदमों में लाकर रख दी। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, आज सुबह तेरा गहरा फजल तेरे लोगों पर चाहता हूं ताकि सच्चाई के साथ तेरे साथ चलें और तुझसे बरकत पाएं, यीशु के नाम में आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।